तो हाइड्रो पावर प्लांट एक टॉन्स रिवर के ऊपर है। कहने का मतलब ये है सर कि जो कंज्यूमर जहाँ पे है अवेलेबल, कंज्यूमर के पास में ही हम जनरेशन अवेलेबल मतलब एक हाइब्रिड जनरेशन कहलाएगा। सर इसको जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव में कैसे आप देखते हैं? आप समझिए कि एनर्जी जनरेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप नेगी, जो कि पावर इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट हैं, और आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं नमस्कार, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार सर। और बाकी जो हमारे चैनल के दर्शक हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और एक डिस्कशन पावर सिस्टम इंजीनियरिंग के ऊपर कर लिया जाए। तो कुछ जो पावर सिस्टम से रिलेटेड जैसे क्वेरीज हैं सर, कुछ आप पूछना चाहोगे क्या? कुछ ऐसा है आपके दिमाग में? हम ये पूछना चाहेंगे कि पावर जनरेशन जो होता है सर, वो कैसे होता है, किन मतलब क्या क्या इसके सोर्सेज हैं? जी सर, जी सर। हाँ, पावर जनरेशन का मतलब जैसे कि सीधे सिंपल टर्म में हम कहेंगे सर कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से हम लोग इसको ले लेंगे। बिल्कुल ठीक। पावर जनरेशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ओके। और हम जैसे कि हमारे जो लोकल रिसोर्सेज हैं या हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि वाटर हमारे पास एक रिसोर्स है, तो वाटर रिसोर्स में उसकी एक अपनी एनर्जी होती है जब वो फ्लो करता है। तो उस फ्लो को, उस एनर्जी को हमने यूटिलाइज करना है। और यूटिलाइज करना कैसे है कि एक मैकेनिज्म जो बीच में होती है, हमारे पास टरबाइन सिस्टम होता है। टरबाइन सिस्टम के बाद जो जनरेशन सिस्टम है वो होता है, जो साइंटिफिक डिस्कवरीज के बाद और ये इंस्ट्रूमेंट्स हमारे डेवलप हुए हैं उनसे कन्वर्जन करके, उस एनर्जी को कन्वर्जन करके हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होगा। तो ये सिंपल सा एक मैकेनिज्म है सर कि हमारा लोकल रिसोर्स क्या है, हमारे पास वाटर है, उसका फ्लो है, उस पोटेंशियल को हम लोग यूज कर रहे हैं और उस पोटेंशियल के बाद इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं। तो पावर जनरेशन का सीधा मतलब यही है। दूसरा सर, हमारा लोकल रिसोर्स या लोकल जो एनर्जी का पहला सोर्स जिसको कि हम एनर्जी में फिर से कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि सोलर इंटेंसिटी होती है सर। तो किसी जगह पर पड़ने वाली सोलर इंटेंसिटी को भी हम एक डिवाइस, एक मैकेनिज्म जैसे कि सोलर सेल, उससे आप कन्वर्ट करके आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये हो सकता है, कहीं पर विंड फ्लो है सर, बिल्कुल है ना, तो विंड फ्लो से भी आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। तरीका वही है, आपके पास जनरेटर होगा, टरबाइन सिस्टम होगा, और सोलर में जैसे कि प्लेट वाला मैकेनिज्म था, एक डिवाइस थी, यहाँ पर रोटेटरी आपके पास पवन चक्की होगी और उस चक्की से मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करोगे। लोकल रिसोर्सेज में जैसे सर हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स जैसे अवेलेबल होते हैं, तो हम उनसे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। कूड़े से बायोमास, जो आपके वेस्ट ऑफ द मतलब जी फॉरेस्ट होता है, उसको भी यूज कर सकते हैं बायोमास। आप चाहो तो उसको कन्वर्जन करिए, बिल्कुल। कन्वर्जन के बाद मैकेनिज्म अप्लाई कीजिए और मैकेनिज्म के बाद फाइनल प्रोडक्ट आपका इलेक्ट्रिसिटी होगा। यस। तो सर इन सारे जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं और कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज भी हैं, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन के कॉन्टेक्स्ट में आप किस तरह से देखते हैं? ओके सर, हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका कि डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन का मतलब हो गया कि सर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, एनर्जी जनरेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। एनर्जी जनरेशन जैसे कि पूरे हम एक पर्टिकुलर स्टेट से सपोज दैट ले लेते हैं, या एक लोकल एरिया हम लोग ले लेते हैं, या एक एरिया ले लेते हैं, वाइड स्प्रेड में हम लोग जाएंगे। तो हम कहेंगे कि सपोज दैट हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट है, तो हाइड्रो पावर प्लांट एक रिवर के ऊपर है, यहाँ टॉन्स रिवर के ऊपर है, ठीक, वो यमुना रिवर के ऊपर दूसरा हाइड्रो पावर प्लांट है, तीसरा भागीरथी रिवर के ऊपर पावर प्लांट है, चौथा हमारा आगे काली नदी में है, रामगंगा रिवर में है। तो इस प्रकार से अलग अलग जगहों पर हमारे पावर प्लांट डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो जनरेट कर रहे हैं। पावर प्लांट डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं। तो आप कहोगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन हो रहा है, किस चीज़ का? इलेक्ट्रिसिटी का। पर्पज़ क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। अब इसी को दूसरे सेंस हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई जो है एक जगह पर लोकल रिसोर्स हमारा क्या है, हाइड्रो पावर प्लांट है, दूसरी जगह पर हमारा सोलर पावर प्लांट है, बिल्कुल, तीसरी किसी जगह पर हम फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, बायोमास है, कहीं बायोमास है, कहीं जियोथर्मल है,
तो अलग अलग लोकेशन में, अलग अलग लोकेलिटी में अलग अलग रिसोर्सेज हैं और उनसे आप सिमिलर पर्पस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम पूरा कर रहे हैं। इसका मतलब आप डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन से इलेक्ट्रिसिटी को कहने का मतलब ये है सर कि जो कंज्यूमर जहाँ पे है अवेलेबल, कंज्यूमर के पास में ही हम जनरेशन अवेलेबल हाँ, कंज्यूमर के पास में और जिस टाइप का रिसोर्स अवेलेबल होगा उसी टाइप का हम वहीं से बना के और उन्हीं को सप्लाई कर देंगे। उन्हीं को सप्लाई, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन का एक कंसेप्ट आ गया है, कॉन्सेप्ट आएगा। जी सर। तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रिड बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड बन जाएगा, फिर उसमें हम आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं, यस यस, इंटरलिंकिंग भी कर सकते हैं। इसमें सर एक कॉन्सेप्ट आता है कि हाइब्रिड जनरेशन। हाँ, तो ये हाइब्रिड बड़ा जनरेशन, हाँ, हाइब्रिड जनरेशन भी एक टर्म होता है कि आप जो है लोकल रिसोर्सेज जहाँ पर कहीं 3 या 4 प्रकार के रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हाइड्रो वहाँ पर है, सोलर इंटेंसिटी अच्छी पड़ती है और उसके अलावा पवन वहाँ पर बहुत अच्छी चलती है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हाइड्रो से तो एनर्जी जनरेट कर ही रहे हैं, उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, सोलर से एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, उसके अलावा विंड की एनर्जी को यूटिलाइज कर जब रहे हैं। विंड अवेलेबल है तो विंड से, और जब सोलर अवेलेबल है दिन के टाइम में सोलर से करती है, तो रात को हम विंड से करती है। ये तो हाइब्रिड नहीं, विंड को रात भर भी दिन भर भी यूटिलाइज कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं उससे एनर्जी को। बिल्कुल। दिन में सोलर इंटेंसिटी अच्छी पड़ रही है तो उससे जनरेट कर रहे हैं। हाइड्रो हो गया, हाइड्रो फ्लो कहीं पे कभी होता है कि किसी मौसम में, जैसे गर्मी के टाइम पे पानी का लेवल कम हो जाता है, हवा अच्छी चलती है तो हवा से विंड से जनरेट अच्छा करते हैं। तो विंड पावर बारिश के समय जनरेशन आप ज़्यादा कर रहे हो, और बरसात के टाइम 2 महीने बारिश होती है तो उन 2 महीनों में जी 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 हाँ, वो कर सकते तो आप क्या कर रहे हो कि उस लोकल जगह के 3 रिसोर्सेज का यूज कर रहे हो, और क्योंकि वो हाइब्रिड नेचर के हैं, मतलब ये हो गया ना कि 3 अलग अलग चीज़ें हैं, पर्पज एक ही है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। तो उस मैकेनिज्म को, उस पूरे सिस्टम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना एक हाइब्रिड जनरेशन कहलाएगा। सर इसको जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव में कैसे आप देखते हैं? सर एनर्जी जनरेशन तो इकोनॉमिक ग्रोथ का ही मतलब आप समझिए कि एनर्जी जनरेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ एक क्या है कि सिमिलर टर्म ही दोनों। हाँ, दूसरा क्वेश्चन था सर आपका कि इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके से होगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ सर, एनर्जी जनरेशन मीन्स एनर्जी के टर्म में लो, पैसे को एनर्जी बनाओ, है कि नहीं, पैसा को एनर्जी में कन्वर्ट करता हो। तो इकोनॉमिक ग्रोथ से सीधा तात्पर्य ये है सर कि आपने वहाँ के रिसोर्स को यूज किया, उससे इलेक्ट्रिसिटी आपने जनरेट करी, और उस इलेक्ट्रिसिटी को आपने सेल किया जहाँ पर कि इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत थी वहाँ। तो होगा क्या कि उस सेल से सर एक अमाउंट, एक पैसा आपको मिलेगा, है ना, और उस लोकल रिसोर्स की वजह से हुआ है, तो उस लोकल रिसोर्स को आप बेनिफिट उस पैसे से दोगे जो तो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट तो करेगा। वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इस टाइप से हो सकती है सर उस रीजन की। और सर एक चीज़ पूछना चाह रहे थे कि लोकल जो एम्प्लॉयमेंट है उत्तराखंड में, मतलब वो भी काफ़ी एक प्रॉब्लम का विषय बना हुआ है, तो उस लोकल एम्प्लॉयमेंट में भी ये कुछ सहायक हो सकता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। जैसे कि सर बड़े डैम कंस्ट्रक्ट यदि करते हैं, तो बड़े डैम के लिए तो वैसे तो सबसे पहले सूटेबल ये जगह है नहीं कि भाई जो है कि यहाँ पर भूकंप सेंसिटिव एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचता है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचता है, कई सारी चीज़ें होती हैं बड़े डैम कंस्ट्रक्शन के। यदि हम मिनी और माइक्रो हाइड्रो की तरफ को आएँ सर, तो माइक्रो हाइड्रो इंस्टॉलेशन, मिनी हाइड्रो इंस्टॉलेशन एक जो कम इकोनॉमी वाला, कम पैसे से आप इस टाइप से जनरेशन कम लागत से जनरेट अच्छा होता है। तो कम लागत से जनरेट करने के बाद फ़ायदा ये होगा सर कि मतलब जो है कि कोई भी पर्टिकुलर, जैसे कि सोलर इंस्टॉलेशन के लिए गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था, ओके, तो कई सारे लोगों ने, गवर्नमेंट की कई स्कीम्स आती रहती हैं, कई लोगों ने, सब्सिडी आती रहती है, जी, कई लोगों ने जो है अपने सोलर पावर प्लांट लगाए, बिल्कुल, और वो सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। तो अपना एक पैसा लगाया और फिर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी को कर रहे हैं वो लोग सोलर से। टेक्नोलॉजी के प्रति भी थोड़ा वो जागरूक हो रहे हैं। जी जी जी। तो सोलर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हर कोई मीडियम फैमिली का, मतलब काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं गवर्नमेंट सपोर्ट की वजह से। आपको पता है कि माइक्रो हाइड्रो इंस्टॉलेशन यदि करेंगे उसमें भी कम ही लागत आती है, यदि गवर्नमेंट की कुछ नीतियाँ बने, गवर्नमेंट की गवर्नमेंट पॉलिसीज को, वो तो यदि पॉलिसी बनाए तो लोग, यदि सोलर में आप पैसा लगा रहे हो तो उसकी जगह पर आप माइक्रो हाइड्रो, मिनी हाइड्रो इंस्टॉलेशन में पैसा लगाएं, और इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट हो गई होगी। उस पर्टिकुलर पावर प्लांट के रखरखाव के लिए आपको कर्मियों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उन कर्मियों को वेतन स्वरूप दोगे, तो एक तरीके से जो है एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उस लोकेलिटी में हो जाएगा। और इस तरीके से सर उत्तराखंड के अंदर अलग अलग जगहों पर अलग अलग
इसी प्रकार की क्या है कि रिसोर्सेज हैं, तो अलग अलग जगहों पर हम उन रिसोर्सेज से लोकल जो लोग हैं वो पैसा लगा करके और अपनी कम्युनिटी को एनर्जी तो देंगे ही देंगे, साथ साथ रख रखाव में और बाकी और जो सर्विसेज होती हैं जैसे डैम के अंदर होती हैं आप, है ना, तो वैसे ही आप क्या कर सकते हो, उस लोकेलिटी में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा सकते हो। तो उससे टोटल एनर्जी से भी, जैसे कि पर्यटन से हम लोग कह रहे हैं कि पर्यटन से रोजगार पैदा होता है, तो वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी से भी और पावर जनरेशन से भी स्कोप बढ़ जाएगा, रोजगार का दायरा, रोजगार की संभावना बढ़ जाएगी। बिल्कुल। संदीप सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारी स्टेट एनर्जी जनरेशन के लिए आपने अपना इतना अच्छी राय दी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो दर्शक हमारे देखने वाले हैं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए क्योंकि सर आप लगातार जो है मोटिवेट भी करते रहते हैं और स्टेट जो और लोकल रिसोर्स जनरेशन के ऊपर आप की एक डायरेक्शन हमको मिलती रहती है, तो हम उसी डायरेक्शन में काम करते रहते हैं। और बाकी सबसे बड़ा धन्यवाद मेरे दर्शकों का, आप सभी दर्शकों का सर, दर्शकों का, क्योंकि सर वो इतनी इच्छा से हमें सुनते हैं और एक प्रकार का इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। और जैसे कि नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर के, बाकी जो दर्शक हैं उनके, तो उससे हमको एक प्रकार का प्रोत्साहन मिलता है, तो बहुमूल्य टाइम देते हैं भाई। जी जी जी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, और एक प्रकार से यदि उनकी तरफ से पॉजिटिविटी आ रही है सर, कुछ इस टाइप से हो रहा है, तो हमें भी अच्छा लगता है, सुखद दोनों तरफ से एक लर्निंग का एक कमेंट की फॉर्म में हमारी लर्निंग का फीडबैक बहुत जरूरी है, एटमॉस्फेयर बनता है, तो हमारी लर्निंग भी हो जाती है और आप लोगों के साथ, आपके साथ डिस्कशन आप लोगों के लिए भी फ्रूटफुल हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।